हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोर 2.0 में। मैं आपका भाई सत्यम। ये मैं जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ और आज हमारा तीसरा दिन है इस वीडियो का क्लास 10th के। तो मैं एक बार रिकैप कर दूँ। मैं पिछली बार आपको मैं मासा पढ़ा रहा हूँ। मासा बोले तो महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। हिंदी में है हाईएस्ट, इंग्लिश में कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें से एक्चुअली हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, ये सब बहुत बेहतर तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया हूँ। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके हमारी पिछली वीडियो देख ले। इसमें हम डे वन डे टू में अच्छे से कवर किया हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो उसी वे में, उसी रिदम में आगे बढ़ते हुए आज फिर भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हमारे जो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का जो ग्रेड है बढ़ जाएगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, फिर एग्ज़ाम में कोई गलती के चांस नहीं हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है 1 की घात 3 -4a, ठीक है, कमा 1 की घात 2 -4a, कमा 4a -4 है, ठीक है, कमा 1 की घात 4 -16। इसका क्या है? महत्तम समाप वर्तक ज्ञात करना है। महत्तम वर्तक समाप वर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें मास से निकालना है। करेंगे कैसे? ये जो हमारा 1 की घात 3 है ना, -4 है, इसको एक अलग अलग लिखेंगे। इसको a² -4a -4 इसको अलग लिखेंगे। 1 की घात 4 -16 इसको अलग लिखेंगे, ठीक है। मासा होता क्या है? मासा जो दिए गए वेरिएबल, दिए गए बहुपद, दिए गए पॉलिनोमियल में जो सारे कॉमन हो वो हमारा मासा होता है। इसको हम जो बचता है कॉमन होने के बाद में रिजल्ट आता है फाइनल, उसको हम मासा बोलते हैं, ठीक है। अभीष्ट मासा बोल भी सकते हो। कैसे करेंगे इसको? इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ए इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 की घात 2 -4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ए है, एक कॉमन ले लिया, इसका मतलब एक कॉमन जैसे लिया तो 1 की घात यहाँ पे 3 है तो 2 बच जाएगा -4, ठीक है। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको पढ़ाया था a² - b², जो फार्मूला बताया था क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b बताया था, ठीक है। सेम यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हैं a × a - 2 a + 2। कैसे? ये जो 4 है इसको हम 2 की घात 2 लिख सकेंगे। देखो ये जो हमारा लिखा हुआ है 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 2 की घात तो फिर a² - b² के रूप में फार्मूला बन गया ना, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेम क्या है? इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या होता है? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे? a² माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब हमें घटा के लाना है। सॉरी, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हमें प्लस करके लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 2 + 2, ठीक है। मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करें कि किसी भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद भी 4 है, जोड़ने के बाद भी 4 है। तो क्या है? यदि 2 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा।
ठीक है, सेम लिखेंगे इनटू ए, प्लस 4, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है, माफ करना सर, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ पे प्लस करके लाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। बचा क्या, अब इसको थोड़ा सा अलग, इसको रोक देते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a प्लस में 4, यहाँ से ए कॉमन लोगे आप, क्या बचेगा, a माइनस 2, यहाँ पे दोनों में a है, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, a माइनस 2, सेम यहाँ पे a माइनस 2 कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, a माइनस 2, ठीक है, a माइनस 2। चलो इतना समझ में आया, आ गया। देखो अब बचा हमारा ए स्क्वायर, सॉरी ए की घात 4 माइनस 16, इसको लिख सकते हैं ए की घात 4 माइनस 2 की घात 4 लिखें, एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया, अब दिख रहा होगा ना, एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं ए की घात 2 माइनस 4, ए की घात 2 प्लस 4, ठीक है। इसको देखो, इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सेम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 4। आप लोग 10th में हो, इतना आपको पकड़ होनी चाहिए चीज़ों क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके जगह क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस 2, एक ब्रैकेट में a माइनस 2, यहाँ पे प्लस बचा है a स्क्वायर प्लस 4। इतना समझ में आया, आ गया। देखो अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना मेरे क्वेश्चन को, ठीक है, मेरी बातों पे। a की घात 3 माइनस 4a ये निकाला आपने, a की घात 2 माइनस 4a प्लस 4 ये निकाला आपने, फिर क्या निकाला, a की घात 4 माइनस 16 ये निकाला आपने, ठीक है। रिजल्ट क्या क्या आया, रिजल्ट हमने जब ये निकाला ना, ये वाला मतलब ये यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है a इंटू a माइनस 2 a प्लस 2, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 4a, जब इसको हमने गुणनखंड किया यहाँ पे ये निकला हमें a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 2 a माइनस 2, ठीक है। आगे क्या बचा, आगे a की घात 4 माइनस 16 है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है वैल्यू, इसका वैल्यू आया a प्लस 2 a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 4। रूल क्या कहता है, रूल हमारा ये कहता है कि जिसमें से हमें HCF कैलकुलेट करना है, जिससे में भी HCF कैलकुलेट करना है, दिए गए जो गुणनखंड करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आए उसमें जो सारे में कॉमन हो, जो हाईएस्ट कॉमन हो, वो हमारा अभीष्ट मास होता है। यहाँ पे a माइनस 2 इसमें भी है a माइनस 2 इसमें भी है, a माइनस 2 इसमें भी, इसका मतलब तीनों में, इसका मतलब HCF जो हमारा आएगा a माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है x प्लस 1 की होल पावर
4। देखो यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 की होल पावर 4। इसका मतलब इसको ये ना x प्लस 1 है सर, 4 नहीं है 1 है। जो 1 है ना इसको x प्लस 1 के होल पावर मतलब उसकी घात 4 है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। कैसे तोड़ेंगे देखो, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, इसको हम 4 बार अलग अलग लिख लिए। ठीक है, दूसरा जो वैल्यू दिया है ना x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो इसमें x की अधिकतम पावर 3 है। ठीक है, x की अधिकतम पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ये करेंगे कि हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू बोलो तो मान निकाल के इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम तोड़ने के बाद में जो रिजल्ट आएगा इससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद दोनों का हम देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन होने के बाद में उसका हम मासा निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है हमारे लिए। देखो इसमें पूरा प्लस है, इसका मतलब हर चीज इसमें क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, घटा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है यदि हम x की जगह पे कुछ वैल्यू लिख दें। वैल्यू लिखने के बाद में मान लीजिए x बराबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस 3 इंटू 1 की घात 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। इसको हल करें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 4, 4 3 7 1 8। ये हमारा 0 नहीं है। हमें x का कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि ये जो वैल्यू है ना ये 0 हो जाए। यार 1 मैंने x बराबर 1 रखा तो इसका वैल्यू 8 आया। ठीक है, मान लीजिए x बराबर -1 रखूं, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 सॉरी 3 इंटू माइनस घात 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा। देखो सॉल्व करोगे तो इसको 3 बार क्यूब होगा, इसका मतलब -1 आएगा, प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस प्लस रहेगा, माइनस इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1। इसका मतलब ये कट गया इसका मतलब 0। यदि हम x की वैल्यू 1 रख दें, यदि मतलब सॉरी x की वैल्यू -1 रख दें तो हम जो रिजल्ट आएगा ये पूरा इसका गुणनखंड करने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब वही हुआ, ये जो x -1 है ना इसको हम x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। आपने 9th क्लास में इक्वेशन पढ़ा होगा, समीकरण जब ये इधर इक्वल अपने इक्वल के बाएं साइड आता है, दूसरी साइड आता है तो हमेशा जिसका साइन होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे ये x घात 3 प्लस 3x घात स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है,
इसको मान लेते हैं बराबर बराबर मान लीजिए x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 इंटू ए मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1 इंटू ए मान लेते हैं। एक क्या मतलब, एक इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यदि ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में, ये इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो हमारा a बराबर जो आएगा वो हो जाएगा x घात 3 प्लस 3x घात 2 प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। आपने क्लास 9th में भाग देना सीखा होगा, आप कैसे भाग दोगे, देखो चलो भाग देते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। भाग देते हैं, x प्लस 1 इसको भाग दे रहा है किससे, x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कैसे भाग देंगे, सबसे पहले हमें पहला हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे आप एक्स स्क्वायर बार मान लीजिए भाग दें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर 3 हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा माइनस साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये घट गया आपस में, एक्स घात 3 माइनस एक्स घात 3 आपस में घट गया, बचा क्या, यहाँ पे एक घट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x बचा, ठीक है। आगे क्या करोगे, यहाँ पे मान लीजिए प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें यहाँ से भाग दे दें, क्या होगा 2x स्क्वायर से, सॉरी यहाँ 2x से इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2x इसमें गुणा प्लस 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस कर देंगे भाग में, ये घट गया आपस में, क्या बचा x बचा, यहाँ पे x बचा है, ठीक है, प्लस में 1, यहाँ से प्लस 1 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस साइन हो गया, ये बच गया 0, ठीक है। इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे हम कि इसका जो शेषफल आया ना, इसका जो शेषफल आया ना, ये बच रहा है हमारा x घात 2 प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें x का गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है। कैसे करना है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे 2x, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आए, जोड़ने के बाद 2 आए। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 कर दें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया, यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे, क्या बचेगा x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों में x प्लस 1 है, क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1, ये हमारा इसका गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे अगले पेज में हमको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, हमारा ये आया गुणनखंड करने के बाद फाइनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा, एक मिनट हो लगा, हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सेम हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा इसमें इम्पैक्ट डाले, क्या हो जाएगा देखो, x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 1, ये जो हमारा रिजल्ट आया था अभी लिख लेंगे, ये है x प्लस 1 की पावर 4। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका आया था x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ये हमारा रिजल्ट आया था। मैं दिखा दूं आपको, ये हमारा x प्लस 1 यहाँ निकाला था मैंने, दूसरा वैल्यू रख के मैंने यहाँ निकाला था। टोटल कितना हो गया, x पावर 1 3 बार हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 1 की होल पावर 4 है यहाँ पे, इसका मतलब x को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है। एक चीज नोटिस किया होगा आपने, यहाँ पे कॉमन कितनी बार है, कॉमन कितनी बार है, देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 1 3 बार है, यहाँ पर भी x प्लस 1 3 बार है। इसका मतलब जो अभीष्ट मासा हो गया हमारा, मासा कितना हो गया, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1 की होल पावर 3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा हमारे समझाए गए इस आज के वीडियो में। तो कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।